जरूरी समझती हूँ। साथ ही साथ मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की सदस्य भी हूँ और पत्रकारिता में भी मैं 1.5 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन ज़्यादा समय ना देते हुए मैं सक्रिय ना रह पाती हूँ, क्योंकि महिला विकास मंच का जब से मैं जिम्मेदारी उठाई हूँ तब से अपने घर में भी परिवार को समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त दिन रात दोपहर कभी भी मुझे कहीं से फोन आ जाता है, किसी तरीके से कोई बेटी प्रताड़ित हो रही होती है, उस वक्त मुझे तुरंत निकलना होता है। उस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आज नहीं निकल आऊँ। अगर कोई वैसी घटना हो तो मुझे तुरंत निकलना होता है। अगर कोई ऐसी प्रताड़ना है जो सालों साल से झेलते आए हैं तो उसमें हम लोग कह भी देते हैं चलो 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन जब कोई ऐसी दुर्घटना होने वाली होती है तो हमें तुरंत निकलना होता है। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, पत्रकार जो भी हमारे जिले के हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने कई ऐसे केसेस को सॉल्व किया है जो कि गुप्त रूप से हमें सूचना मिलती है कि उस घर की बहू बेटी प्रताड़ित हो रही है, लेकिन कोई कंप्लेंट करने सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो कंप्लेंट करेंगे तो प्रताड़ना कहीं ना और बढ़ जाए। और सबसे दुख की बात मैं आज आप लोगों के बीच में कह रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत जल्द एक आवाज भी उठाऊंगी, हो सके तो मैं PIL फाइल करूँ। हमारे समाज में एक बहुत दर्द है। कहानी ये है कि जब बेटी की शादी कर दी जाती है ना तो उसके जो घर के लोग हैं, काफी ऐसे घर, अच्छे पढ़े लिखे घर, बहुत परिवार के लोग ना, वो सीधा कहते हैं अब तुम्हारा घर वही है। लेकिन जब वो बेटी वहां प्रताड़ित होती है और जब वो अपना दर्द सुनाती है तो उसको एक भय ये भी रहता है कि मैं यहाँ से निकल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। बहुत ऐसी बेटियों का फोन मेरे पास आता है कि मैडम मैं मायके कहाँ जाऊंगी, वो मेरे भैया भाभी वो मेरा और ख्याल नहीं रखेंगे। क्या वो भाभी महिला भी है, या वो कभी माँ नहीं बनेगी, या उनकी कोई बहन नहीं होती होगी। ये दर्द बहुत बड़ा है, लोग इसको नहीं समझते हैं। बहुत ऐसी महिला है जो अपने दर्द को जबरदस्ती सह रही है और वो अपने ससुराल में बर्दाश्त करके रह रही है, क्योंकि उनका मायके नहीं है और हमारे बिहार सरकार के पास कोई वैसी व्यवस्था नहीं है जो उस महिलाओं को कोई जगह दे सके। कई दफा मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत मैं जयनगर से करूंगी। ये मेरा अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं उन बेटियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित बहुत महिलाएं हैं, बहुत पुरुष हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, आपके भी घर में अगर ऐसा होता हो या आपके समाज में होता हो तो एक अवेयरनेस जरूर फैलाएं। उस बेटी को ऐसा ना कर दें कि वो उसके पास घर ही ना हो। सरकार कहता है कि बेटी को हम बराबरी का हिस्सा देते हैं, जितना हिस्सा बेटे का है उतना बेटी का भी है, लेकिन अगर वो बेटी हिस्सा मांग लेना तो वही बाप और भाई उसको गालियों से, वो समाज उसको गालियों से उसका स्वागत करता है। क्यों? उसका हक नहीं है क्या? सरकार की योजनाएं तो बनी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पे समाज उसको सफल नहीं होने दे रहा, अभी भी विफलता है। और मैं इसकी मांग अभी कर रही हूँ कि ऐसा हाउस बनाया जाए जो बेटी अपने मायके नहीं जा सकती, ससुराल में प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके लिए कोई जगह बनाया जाए जो वो छोटी सी रोजगार करके भी एक सेफ्टी हाउस में रह पाए। इस वजह से भी ये भी एक कारण है जो महिलाएं या बेटियां अपने घर से भटक जा रही हैं, गलत रास्ते पे चल रही हैं, उनको समाज एक अलग रूप दे रहा है, लोग उनको सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, अपने साथ बैठना भी, उनके साथ बैठना भी अपने आप में गुनाह है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप सभी लोग समझ रहे हैं। वो महिला जब गलत रास्ते पे भटकती है तो लोग उसके लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं, उनकी इज्जत पे उंगली उठाते हैं, लेकिन उनके पीछे का दर्द देखने कोई नहीं जाता है कि वो इस रास्ते पे उतरी है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह क्या होगा। कोई उसकी कहानियां नहीं पढ़ता, कोई उसकी कहानियां नहीं लिखता, कोई वहां उस तक नहीं पहुंचता। मैं पत्रकार भाइयों से ये भी एक निवेदन करूंगी कि वैसी महिलाओं का भी दर्द जानने की कोशिश करें, उसे भी अपनी न्यूज में जगह दें कि समाज समझ सके कि उनकी गलती की वजह से ही वो महिलाएं कभी कभी गलत रास्ते पे चली जाती हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ परसेंटेज की बात कर रही हूँ, कुछ का शौक है लेकिन कुछ की मजबूरियां भी हैं। ये मजबूरियां ना बनने दें। मैं आप लोगों से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आसपास अवेयरनेस फैलाएं, कि इस तरीके की चीजों को रोके, तब जाकर के समाज में बदलाव की बात होगी। और अकेले दीपशिखा नहीं कर सकती, और आज दीपशिखा पूरे जिला में क्या, महिला विकास मंच में बीते मैं 3 सालों से काम कर रही हूँ, और पिछले बार जो हमने किया पूरे भारत में मधुबनी को पहला पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार इस जिला वासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये समाज के कुछ लोग, जैसे अभी राम प्रसाद राउत जी बोले, वो काफी, जब से मैं महिला विकास मंच से जुड़ रही थी तब से वो बेचारे मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें कहते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हैं। जगदीश सर हो गए,
बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को। जो पत्रकार वगैरह भी हैं हमारे, बहुत खबर को चलाना, हमें अप्रिशिएट करना, साथ देना। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक अनुभव के अनुसार से मैं बहुत कुछ करने की प्रयास कर रही हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों को बदलने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अकेले दीक्षिता नहीं कर सकती। आप लोग सब जुड़ेंगे, एक कड़ी बनेगा, तभी ये बदलाव हो सकता है। तो आप लोग भी कॉलेज में है मैम, आप लोग भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। बहुत सारी आजकल जो मेरे पास आ रही है ना, घरेलू प्रताड़ना से अलग जो सामाजिक प्रताड़ना का कंप्लेंट बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, तो उसको हम बदल सकते हैं। जब महिलाएं अपनी लड़ाई लड़ना सीख जाएंगी ना, तभी लड़ पाएंगे। अभी बीच में 2-3 दिन पहले हम मधुबनी गए थे और एक वर्किंग लेडी से जब हम बात कर रहे थे और जब वो अपनी कहानी खुद का नाम ना लेकर के किसी और के बारे में जब बोलने लगी, तो मुझे समझ में आ गया ये महिला किस तरीके से प्रताड़ित है अपने घर में। जब उनकी कहानी सुन रहे थे, वो अपने नाम नहीं ले रही थी, नाम किसी और का ले रही थी, लेकिन समझ में उनकी आंखों से बयां हो रहा था कि वो किस दर्द को झेल रही है। एक वर्किंग लेडी को भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इसके पीछे एक और कमी है, वो संस्कार जो हमारे घर से, हमारे समाज से, आसपास के लोगों से मिला होता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। एक पढ़े लिखे लोग भी अपनी बीवी को प्रताड़ित करते हैं, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? डिग्री तो दे रहे हैं, संस्कार दे नहीं रहे। हर किसी को अपनी बीवी